भारत अनेक संतों, विद्वानों एवं दार्शनिकों का साक्षी रहा है। स्वामी विवेकानंद स्वयं एक महान संत, विद्वान और दार्शनिक थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करते थे, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के हिंदू दर्शन और योग को यूरोप व अमेरिका में परिचित कराया। उन्होंने आधुनिक भारत में वेदांत धर्म को पुनर्जीवित किया। उनका आत्मनियंत्रण वास्तव में आश्चर्यजनक था, जिसका प्रयोग करके वह आसानी से समाधि की स्थिति में प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही उल्लेखनीय नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास किया। वह युवा अवस्था में ब्रह्म समाज से परिचित होने के बाद श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के मुख्य अनुयायियों में से एक थे। उन्होंने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में सनातन धर्म को परिचित कराया था। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन के बाद भी लोगों को निरंतर प्रेरित करने का कार्य करते हैं, तथा जिनके जीवन से हम सदैव कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उनके प्रेरणादायक विचारों का आज भी देश के युवाओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। आइए इतिहास के इस महान बुद्धिजीवी के विचारों को जानें। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। अगर स्वाद की इंद्रिय को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेंगी। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। वो आदमी अमृतवर तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। हमारे विचार चीजों को खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। सारी दुनिया हमारे मन में ही है, इसलिए चीजों को नई रोशनी में सकारात्मकता से देखना सीखें। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे,
मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ रोटी नहीं दे सकता वही मुझे स्वर्ग में अनंत खुशी दे सकता है। जिस क्षण मैंने ईश्वर को हर इंसान में बैठे महसूस किया है, उसी क्षण से मैं हर इंसान के सामने सम्मान से खड़ा होता हूँ और उनमें ईश्वर को देखता हूँ। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि ये कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते और तुम वो नहीं कर सकते। हे महर्षियों, आप ठीक ही कहते थे। जो किसी व्यक्ति विशेष के आश्रय रहता है, वह सत्य रूपी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर है। जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें न भूलें। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत न करें। जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा न दें। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचार पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएं तथा कोट्स ऑफ एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले